राधे राधे भक्तों, भाग्यशाली है वो स्त्री जिसे ये 3 कष्ट जरूर मिलते हैं। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, क्योंकि दुनिया में कौन ऐसा होगा जो कष्ट पाना चाहेगा। हर इंसान सुख चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो किसी स्त्री को तोड़ने नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने आते हैं कि आगे चलकर वही स्त्री अपने परिवार, अपने बच्चों और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। भगवान हर स्त्री को एक विशेष शक्ति देकर इस संसार में भेजते हैं, लेकिन उस शक्ति का एहसास उसे तब होता है जब जीवन उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारता है। और शायद इसी वजह से इतिहास गवाह है, जिन स्त्रियों ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मानित हुई। आज हम उन 3 कष्टों की बात करेंगे जो किसी भी स्त्री के लिए कठिन जरूर होते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ पार कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहला कष्ट अपनों से उपेक्षा और अनदेखा किया जाना। ध्यान से समझना, एक स्त्री अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जीती है। वो अपने माता पिता के लिए त्याग करती है, पति के लिए त्याग करती है, बच्चों के लिए त्याग करती है, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है जब उसकी मेहनत, उसका प्रेम और उसका समर्पण किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता, उसकी अच्छाइयों को सामान्य मान लिया जाता है। उस समय उसके दिल को बहुत पीड़ा होती है। लेकिन सच क्या है जानते हो? यही कष्ट उसे लोगों से नहीं, भगवान से जुड़ना सिखाता है। यही कष्ट उसे ये समझाता है कि अपनी कीमत दूसरों की प्रशंसा से नहीं, अपने कर्मों से तय करनी चाहिए। और जिस स्त्री ने ये सीख लिया वो भीतर से बहुत मजबूत हो जाती है। दूसरा कष्ट, अकेले संघर्ष करने का समय। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब स्त्री को लगता है कि उसकी लड़ाई उसे अकेले लड़नी पड़ेगी। कोई उसकी बात पूरी तरह नहीं समझता, कोई उसके दर्द को महसूस नहीं करता और वो चुपचाप अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराती रहती है। लेकिन ध्यान देना, यही समय उसे अपनी असली शक्ति से मिलवाता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितनी क्षमता है। और सच मानो, जो स्त्री अकेले संघर्ष करना सीख जाती है उसे फिर जीवन की कोई परिस्थिति आसानी से नहीं डरा सकती। तीसरा कष्ट, गलत समझे जाने का दर्द। ये शायद सबसे बड़ा दर्द होता है। जब आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आपने किसी का बुरा ना किया हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ लें, आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाल लें, आपके त्याग को कमजोरी समझ लें, उस समय बहुत दुख होता है। लेकिन यही कष्ट स्त्री को मौन की ताकत सिखाता है। वो सीख जाती है कि हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं, क्योंकि समय और भगवान दोनों सच्चाई को सामने लाने का काम जानते हैं। और सबसे सुंदर बात क्या है जानते हो? जो स्त्री इन 3 कष्टों से गुजरकर भी अपने मन में प्रेम बनाए रखती है, जो कटु नहीं होती, जो भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ती, भगवान उसकी जिंदगी में ऐसी शक्ति भर देते हैं जो सामान्य लोगों में नहीं होती। फिर वो सिर्फ एक स्त्री नहीं रहती, वो अपने परिवार की ताकत बन जाती है।
उसकी बातें लोगों को संभालने लगती हैं, उसका धैर्य दूसरों को प्रेरणा देने लगता है और उसका विश्वास पूरे घर में सकारात्मकता फैलाने लगता है। इसलिए अगर किसी स्त्री के जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, अगर उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, अगर उसे लगता है कि उसके त्याग की कदर नहीं हो रही, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार भगवान उन्हीं स्त्रियों को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं जिनके लिए उन्होंने भविष्य में कुछ बहुत सुंदर लिखा होता है। और याद रखना, भाग्यशाली है वो स्त्री जिसे ये 3 कष्ट मिलते हैं, क्योंकि ये कष्ट उसे कमजोर नहीं, असाधारण बनाते हैं। और जब एक स्त्री इन कष्टों से गुजरती है ना, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जन्म लेने लगती है जिसे दुनिया देख नहीं पाती, लेकिन वही शक्ति उसे हर कठिन परिस्थिति में संभाल कर रखती है। ध्यान से समझना, भगवान ने स्त्री को केवल कोमल हृदय ही नहीं दिया, बल्कि अपार सहन शक्ति भी दी है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जिस दर्द में एक सामान्य इंसान टूट जाए, उसी दर्द को एक स्त्री मुस्कुराते हुए सह लेती है। वो अपने आंसुओं को छिपाकर घर को संभालती है, अपने दुखों को दबाकर बच्चों को हंसाती है और अपने मन की पीड़ा को छुपाकर सबकी खुशियों का कारण बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, उसे भी दर्द होता है, उसे भी अपनों की बातें चुभती हैं, उसे भी उपेक्षा का दुख होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने दर्द से हारना नहीं सीखती। और शायद यही कारण है कि भगवान स्त्री को विशेष रूप से धैर्य का वरदान देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिस स्त्री ने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, वह मजबूत नहीं बन पाती। लेकिन जिसने बार बार परिस्थितियों का सामना किया हो, जिसने अपनों की बेरुखी देखी हो, जिसने अकेले आंसू बहाए हों, उसके भीतर एक अलग ही परिपक्वता आ जाती है। अब वो छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटती, अब उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब वो जान जाती है कि उसकी कीमत लोगों की प्रशंसा से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। और सच कहूं, यही समझ एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देती है। कई बार स्त्री सोचती है, भगवान मुझे ही इतनी परीक्षाएं क्यों दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे समझ आता है कि हर परीक्षा ने उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। जिस उपेक्षा ने कभी उसे रुलाया था, उसी ने उसे आत्मसम्मान सिखाया। जिस अकेलेपन ने कभी उसे तोड़ा था, उसी ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। और जिन लोगों ने उसे गलत समझा था, उन्हीं लोगों ने उसे मौन और धैर्य की शक्ति सिखाई। यही भगवान का तरीका है। वो पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचा उठाते हैं। और शायद इसी वजह से इतिहास में जितनी भी महान स्त्रियां हुई हैं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता जरूर देखा है। सीता माता का जीवन देखो, राजमहल में रहने वाली सीता माता को भी वनवास का कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि महानता सुख से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। और यही बात हर स्त्री के जीवन पर लागू होती है। अगर आज आपके जीवन में भी कुछ कठिनाइयां हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, अगर आपको लगता है कि आपके त्याग की कदर नहीं हो रही,
तो निराश मत हो सकता है भगवान अभी आपको उस शक्ति के लिए तैयार कर रहे हों जो भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी, क्योंकि भगवान कभी भी किसी स्त्री के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू का हिसाब होता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर संघर्ष देखा जाता है और सही समय आने पर भगवान उसका फल भी जरूर देते हैं। बस धैर्य बनाए रखना होता है। और सबसे सुंदर बात क्या है जानते हो? जब एक स्त्री अपने दुखों के बावजूद भगवान पर विश्वास रखना नहीं छोड़ती, तब उसके जीवन में एक ऐसी आंतरिक शांति आ जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब परिस्थितियां उसे पहले की तरह नहीं डराती, अब लोगों की बातें उसे पहले की तरह नहीं तोड़ती, क्योंकि अब उसका सहारा लोग नहीं, भगवान बन चुके होते हैं। और जिस स्त्री का सहारा भगवान बन जाए, उसे जीवन की कोई भी आंधी ज्यादा देर तक झुका नहीं सकती। इसीलिए अगर आज संघर्ष है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। हो सकता है यही संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है यही कष्ट आपको उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां पहुंचकर आप खुद कहो, अब समझ आया कि भगवान मुझे तोड़ नहीं रहे थे, वो मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे थे। और यही कारण है कि सच में भाग्यशाली है वो स्त्री जिसे ये कष्ट मिलते हैं, क्योंकि भगवान उसे साधारण नहीं असाधारण बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, भगवान जब किसी स्त्री को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसे ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जहां उसे खुद अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है। क्योंकि जब तक जीवन आसान रहता है तब तक इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता का पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वैसे ही उसके भीतर छिपी हुई शक्ति जागने लगती है। ध्यान से समझना, एक स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, वह रिश्तों को दिल से निभाती है, छोटी छोटी बातों को भी महसूस करती है और जिन लोगों से प्रेम करती है उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहती है। लेकिन जब उसी प्रेम का सम्मान नहीं होता तब उसे बहुत गहरा दुख होता है। फिर भी देखो, वह टूटकर भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, वह रोकर भी मुस्कुराना जानती है, वह दर्द में भी दूसरों को सहारा देना जानती है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच क्या है जानते हो? हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। बहुत बार चुप रहने वाले लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। उन्हें पता होता है कि समय और भगवान दोनों सत्य को सामने लाने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए समझदार स्त्री हर बात पर बहस नहीं करती, वह हर आरोप का जवाब नहीं देती, वह हर गलतफहमी को दूर करने के पीछे नहीं भागती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोग उसे दिल से समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही परिपक्वता है और यही परिपक्वता संघर्षों से पैदा होती है। एक और बात याद रखना, जीवन में कई बार स्त्री को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके दिल को तोड़ देते हैं। कई बार उसे अपने ही मन की इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। कई बार उसे परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी पीछे रखनी पड़ती है।
और कई बार उसे ऐसे लोगों को भी सहना पड़ता है जिनकी वजह से उसका मन बार बार दुखी होता है। लेकिन भगवान ये सब देख रहे होते हैं। दुनिया चाहे ना देखे, लोग चाहे ना समझें, लेकिन भगवान हर त्याग, हर आंसू और हर संघर्ष को देख रहे होते हैं। और सच मानो, भगवान के घर में किसी भी त्याग का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है फल मिलने में समय लगे, लेकिन सही समय आने पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि इंसान अपने पुराने दुख भूल जाता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपकी अच्छाई बेकार जा रही है। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान आपके लिए कुछ अच्छा जरूर तैयार कर रहे हैं। और शायद अभी जो कष्ट दिखाई दे रहे हैं, वही आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेंगे। कई स्त्रियां अपने जीवन के कठिन समय में ये सोचने लगती हैं कि अब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर तब आती है जब इंसान को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, तभी भगवान एक नया रास्ता खोल देते हैं। जब इंसान पूरी तरह थक जाता है, तभी भगवान उसे नई शक्ति दे देते हैं। और जब इंसान सोचता है कि अब कोई उसे नहीं समझता, तभी भगवान उसे अपने और करीब ले आते हैं। यही भगवान का चमत्कार है। वह कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे जीवन बदलता है। पहले सोच बदलती है, फिर नजरिया बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलने लगती हैं और एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में संघर्ष हैं, अगर आपको लगता है कि आपके त्याग की कदर नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि आपके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां ही आई हैं, तो निराश मत हो। हो सकता है भगवान अभी आपकी आत्मा को इतना मजबूत बना रहे हों कि आने वाले समय में आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाओ। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन स्त्रियों ने सबसे ज्यादा संघर्ष सहा, वही सबसे ज्यादा सम्मानित हुई। और जिन स्त्रियों ने अपने दुखों के बावजूद भगवान पर भरोसा बनाए रखा, उन्हें अंत में ऐसी शांति मिली जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो। हो सकता है यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन रहे हों, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगी और मुस्कुराकर कहोगे, भगवान, उस समय मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज समझ गई हूं कि हर कष्ट मुझे मजबूत बनाने के लिए था, तोड़ने के लिए नहीं। और याद रखना, एक स्त्री की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके धैर्य में होती है। क्योंकि सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन एक मजबूत और धैर्यवान स्त्री की पहचान जीवन भर बनी रहती है। ध्यान से समझना, जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है, तब दो रास्ते होते हैं। या तो इंसान परिस्थितियों के सामने हार मान ले, या फिर उनसे सीख कर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाए। और अक्सर देखा गया है कि स्त्रियां दूसरा रास्ता चुनती हैं। वो टूटती जरूर हैं, लेकिन बिखरती नहीं। रोती जरूर हैं, लेकिन रुकती नहीं। थकती जरूर हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती। और यही कारण है कि भगवान ने उन्हें सृजन की सबसे बड़ी शक्ति दी है। क्योंकि जो जीवन को जन्म दे सकती है, उसके भीतर कितनी शक्ति होगी,
इसका अनुमान लगाना भी आसान नहीं। एक और बात, कई बार स्त्री अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष उस समय करती है जब कोई उसके संघर्ष को देख भी नहीं रहा होता। वो चुपचाप अपने दर्द से लड़ रही होती है, किसी को अपने आंसू नहीं दिखाती, किसी से अपनी शिकायत नहीं करती, बस भगवान से बात करती है और आगे बढ़ती रहती है। और सच कहूं, भगवान को ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं जो हर समय दुनिया से नहीं, भगवान से उम्मीद रखते हैं, जो हर चोट के बाद कड़वे नहीं बनते, जो हर दुख के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के लिए भगवान के पास हमेशा कुछ विशेष होता है। इसीलिए अगर किसी स्त्री ने अपने जीवन में उपेक्षा सही है, अगर उसने अकेलापन सहा है, अगर उसे गलत समझा गया है, तो उसे खुद को अभागा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जिन लोगों को भगवान सबसे ज्यादा ऊंचा उठाने वाले होते हैं, उन्हें सबसे पहले सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हीरा भी पहले पत्थर ही होता है, लेकिन जब उस पर बार बार चोट पड़ती है तभी उसकी चमक दुनिया के सामने आती है। ठीक उसी तरह संघर्ष एक स्त्री की चमक को खत्म नहीं करते। अगर वो विश्वास बनाए रखे तो वही संघर्ष उसकी असली ताकत बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से कुछ स्त्रियों की मुस्कान इतनी गहरी होती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आंसू छिपे होते हैं। कुछ स्त्रियों की शांति इतनी सुंदर होती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे तूफान छिपे होते हैं। और कुछ स्त्रियों का विश्वास इतना मजबूत होता है क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने सबसे कठिन समय में महसूस किया होता है। याद रखना, जिस स्त्री ने अपने दुखों के बावजूद भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हो सकता है दुनिया देर से समझे, हो सकता है लोग उसकी कीमत देर से पहचाने, लेकिन भगवान सही समय पर उसका सम्मान जरूर करते हैं। और जब भगवान सम्मान देते हैं तो फिर किसी इंसान की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए अपने जीवन के संघर्षों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा समझो। क्योंकि आज जो कष्ट दिखाई दे रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज जो आंसू बह रहे हैं वही कल किसी और को संभालने की शक्ति दे सकते हैं। आज जो अकेलापन महसूस हो रहा है वही कल आपको भगवान की ओर करीब ले जा सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन के हर संघर्ष को देखोगी और समझोगी कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर दर्द का एक उद्देश्य था, हर परीक्षा का एक कारण था, हर आंसू के पीछे भगवान की कोई योजना थी। तब दिल से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, प्रभु, उस समय मुझे ये सब अन्याय लग रहा था, लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे तोड़ नहीं रहे थे, आप मुझे उस रूप में गढ़ रहे थे जैसा आपने मेरे लिए पहले से तय कर रखा था। और यही कारण है कि सच में भाग्यशाली है वो स्त्री जो कष्टों के बीच भी विश्वास बनाए रखती है, क्योंकि अंत में वही स्त्री सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक बनकर निकलती है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान किसी स्त्री के त्याग, आंसू और संघर्ष को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।